ठीक है, तो अब हम अपने लेक्चर में आगे चलते हैं, सॉरी लेक्चर में नहीं, अपने चैप्टर में आगे चलते हैं और अब बात करते हैं किसकी, इंपॉर्टेंट टॉपिक की इस चैप्टर के, जिसका नाम है प्लैंक्स क्वांटम थियरी। प्लैंक्स क्वांटम थियरी। ये तीनों नेम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्वांटम, प्लैंक और थियरी तो अपना फेवरेट है। साइंस स्टूडेंट के लिए थियरी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो आज हम बात करेंगे इसकी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा, मन लगा के, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे आपको ये कॉन्सेप्ट देने वाला है। हमारे पिछले लेक्चर्स, 2 लेक्चर्स थोड़े टाइम उनका शो टाइम लेक्चर का कम था, तो आज डेफिनेटली ये लेक्चर हम बड़ा करने वाले हैं, जिससे आपके टॉपिक कवर हो और जल्द से जल्द ये चैप्टर खत्म। तो शुरू करने से पहले आई एम वेलकमिंग ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल परफेक्ट लर्निंग क्लब, डिफरेंट एंड परफेक्ट वे ऑफ लर्निंग। तो एक बार फिर से लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी टाइप ऑफ मोह माया। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्स प्लैंक। क्वांटम, आहा व्हाट अ नेम। अपने पिछले लेक्चर में उन्होंने आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मार्वल स्टूडियोज की अवेंजर्स एंड गेम का एग्जांपल लेके। तो क्वांटम और थियरी, तो मैं प्लैंक्स क्वांटम थियरी, मैक्स प्लैंक्स। क्या हुआ, जब पहले आया प्रिंसिपल आया कि जो अपना EMR है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो क्या है, वेव है, इस पे काम होना शुरू हुए। बट इसके ड्रॉबैक्स आए क्लासिकल फिजिक्स के अपने, वो भी हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो जिन्होंने नहीं वॉच किया है टॉपिक्स, प्लीज हमारा पिछला लेक्चर आप जाके देखिए। इन सब चीजों के बारे में हमने अच्छे से आपको बताया है कि क्लासिकल फिजिक्स क्या थी, क्लासिकल फिजिक्स के ड्रॉबैक्स क्या थे, क्यों फेल हुई वो, वगैरह वगैरह काफी चीजें। तो बात अब यहां पे आज ये है कि जब वो फेल हुई, फेल क्यों हुई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, उसके बाद वो कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई, जैसे BBR, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन सारी चीजों को। तो हमारा टॉपिक था कि अब एक एक को इलेबरेट करना है, तो हमने BBR को अच्छे से इलेबरेट किया। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था, अच्छा टॉपिक था, अच्छे से इलेबरेट किया गया। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो अब आज हम बढ़ते हैं अपने दूसरे की तरफ, क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसको जानने से पहले हम इसको जानते हैं कि ये क्या है। तो प्लांक क्वांटम थियरी, प्लांक क्वांटम थियरी में प्लांक सर ने बताया कि जो लाइट है वो सन से आ रही है, तो वो वेव की तरह नहीं, वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स में आ रही है, एनर्जी के बहुत सारे पैकेट्स में आ रही है। देखो पहले क्लासिकल फिजिक्स में क्या थियरी थी कि लाइट ऐसे चलती है, ठीक। फिर क्वांटम फिजिक्स में क्या बताया, ना 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 ना, लाइट ऐसे नहीं, लाइट ऐसे आती है, पार्टिकल्स में, एनर्जी के पैकेट्स में, ठीक। तो क्या, लाइट कैसे एनर्जी के पैकेट्स में आती है, ये उन्होंने बताया। प्लैंक्स said that light emit or absorbs in the
form of energy पैकेट्स। ये थ्योरी इन्होंने बताई। क्या कहा कि जो लाइट है, लाइट ये एक्चुअली वेव नहीं, ये एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स में हमारे पास इमिट होती है या एब्जॉर्ब की जाती है। उन्होंने इस पैकेट को नाम दिया फोटॉन या क्वांटम। कहीं कहीं आपको ये क्वांटा भी मिलेगा। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसे नोट कीजिए। तो क्या प्लैंक सेड दैट लाइट emit or absorbs in the form of energy packet, smallest energy packets, sorry small energy packets। अब इसी स्मॉलेस्ट एनर्जी पैकेट्स को हम कहते हैं क्वांटम। क्या कहते हैं? क्वांटम या फिर फोटॉन। ठीक, तो इसे क्या, जो हमारा एनर्जी पैकेट है लाइट का, वो क्या, उसी को क्या बोलते हैं हम? फोटॉन। देखो क्लासिकल फिजिक्स अपनी अलग थ्योरी दे रही है, देखिए गई वो क्या कि लाइट वेव है, वेव की फॉर्म में इमिट हो रही है, ऑब्जर्व हो रही है। फिर वो जब काफी सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तब आए अपने क्वांटम फिजिक्स आई, क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम साइंस। उसमें क्या बताया कि लाइट एक्चुअली में वेव नहीं, क्या है? एनर्जी के पैकेट्स हैं। एनर्जी के पैकेट्स के रूप में क्या हो रही हैं? ऑब्जर्व हो रही हैं और इमिट हो रही हैं। और इन एनर्जी के पैकेट्स को फोटॉन कहते हैं या क्वांटम कहते हैं या फिर क्वांटा कहते हैं। ठीक, तो ये चीजें मैक्स प्लैंक ने बताई। आइए देखते हैं अपनी एनसीईआरटी क्या कह रही है। एनसीईआरटी हमारी कह रही है, मैक्स प्लैंक सजेस्टेड that atoms and molecules could emit or observe energy only in discrete quantities। क्या? discrete quantities, not continuously। मतलब कि प्लैंक ने सजेस्ट किया कि परमाणु और अणु एमिट और ऑब्जर्व करते हैं एनर्जी को केवल डिस्क्रीट क्वांटिटी में, छोटे छोटे पैकेट्स में, कंटिन्यूसली नहीं कि बस आ रही है नहीं। एक पैकेट लिया, 2 पैकेट लिया, चलो 3 पैकेट ले लेते हैं, 4 पैकेट, जिसको जैसे जरूरत है, चलो 5 पैकेट ले लो, तुम 10 ले लो, तुम 12 ले लो, 15 ले लो। ठीक, तो ऐसे कंटिन्यूसली नहीं। फिर फोटॉन एंड क्वांटा, इन्हीं जो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स हैं, जिसको क्या, एटम एनर्जी के पैकेट्स को जो ले रहा है, उन्हीं एनर्जी के पैकेट्स को बोलते हैं हम फोटॉन या क्वांटा। तो फोटॉन या क्वांटा क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनर्जी दैट कैन बी इमिट ऑब्जर्व इन फॉर्म ऑफ EMR। एनर्जी की छोटे पार्टिकल जो एमिट और ऑब्जर्व किए जाते हैं EMR के फॉर्म में। EMR क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक, तो ये हुई बात किसकी? एनसीईआरटी। अब आगे आते हैं, इन्होंने अपना एक फार्मूला दिया, एक डेरिवेशन दिया, थ्योरी दी, उसके ऊपर से थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो आइए,
तो प्लैंक सर ने बताया कि मान लेते हैं हम ये कोई आ रहे हैं पार्टिकल्स के रूप में, ये कोई क्या है, मेटल है, इसको ऑब्जर्व एमिट वगैरह करना है। तो उन्होंने बताया कि ये जो एनर्जी आ रही है, एनर्जी, ठीक, एक क्वांटम की, क्वांटम क्या है, या एक फोटॉन की, एक फोटॉन क्या है, एनर्जी का एक पैकेट आप समझ लो, उसे क्या बोलेंगे हम, फोटॉन। तो एक फोटॉन की एनर्जी होती है प्रोपोर्शनल v के, v यानी क्या, फ्रीक्वेंसी। पहले लेक्चर के पार्ट 4 में आपको वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, सारी चीजें बताई गई हैं क्या होती है, तो आप उसमें जाके अगर आपको नहीं पता फ्रीक्वेंसी क्या है तो देखिए। तो क्या कह रहे हैं कि एनर्जी क्या, किसके, v के प्रोपोर्शनल होती है, यानी फ्रीक्वेंसी आप जितनी बढ़ाओगे उतनी एनर्जी बढ़ेगी। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी से यहां इसका मतलब है आवृत्ति, यानी फोटॉन्स कितनी जल्दी आ रहे हैं, वो कितनी जल्दी से इमिट और ऑब्जर्व कर रहा है मेटल, ठीक। तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू v, एनर्जी बढ़ाओगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो एनर्जी घटाओगे फ्रीक्वेंसी घटेगी, या फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी फ्रीक्वेंसी लॉस करोगे, डिक्रीज करोगे तो एनर्जी डिक्रीज होगी। तो E प्रोपोर्शनल टू V। अब आपको पता है फिजिक्स का रूल है, ये हटता है, इसको लगा के हम इक्वल लगाएंगे तो कोई कांस्टेंट आता है। तो E इज इक्वल, क्या उन्होंने अपना कांस्टेंट दे दिया, H, E इज इक्वल टू HV। ये आया इनका प्लांक क्वांटम थ्योरी का फार्मूला, जहां पे H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक। V क्या है, फ्रीक्वेंसी। E क्या है, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, ठीक, ये चीज। अब यहां से अगर हम देखें, यहां से अगर अब हम देखें तो मान लो अभी तो ये एक का है, किसका, एक फोटॉन का। अब मान लो यहां पे n फोटॉन आ रहे हैं, n फोटॉन, हमको नहीं पता कितने फोटॉन, कितनी पैकेट्स आ रही हैं, तो हम मान लेते हैं 1 2 3 4 10 20, हम मान लेते हैं कितने, n। जब n है तब यही फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, E इज इक्वल टू NHV, ठीक। n क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स, क्या, नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब पार्ट 4 में हमने बताया था, जब फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ चल रही थी तो फ्रीक्वेंसी का आपको, फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ में एक आपको रिलेशन बताया था। क्या था वो रिलेशन, C इज इक्वल टू V लैम्डा। तो यहां से V इज इक्वल टू C बाई लैम्डा, ये वैल्यू उठा के यहां पुट करो, यहां पहले, तो जब पुट करोगे तो E इज इक्वल टू H, V की जगह C बाई लैम्डा, ये आया। जब यहां n रहेगा तो E इज इक्वल टू NHC बाई लैम्डा। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक। तो आया समझ में। अब यहां से एक चीज आती है क्या, कि H को तो हम, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, H की वैल्यू क्या दी उन्होंने, H की वैल्यू प्लांक सर ने दी 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर -34 जूल सेकेंड। क्या, E इज इक्वल टू 6.626
626 इंटू 10 रेज टू की पावर 30 माइनस 34 जूल सेकेंड। ये बताया क्या, ये है एच की वैल्यू, ये फिक्स्ड वैल्यू है, हमेशा फिक्स रहती। तो अब बताओ, यहां पे देखो, एच को हम कुछ कर नहीं सकते, सी को क्या, ये फिक्स है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यही लिया जाता है। हमको अगर एनर्जी को घटाना बढ़ाना तो हम किस में छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसमें। वेवलेंथ को घटाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, वेवलेंथ को बढ़ाओगे तो एनर्जी घटेगी। इससे यह पता चलता है कि हर लाइट के लिए एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी, फोटॉन अलग अलग होंगे, यानी हर फोटॉन का हर पैकेट में एनर्जी सेम नहीं होगी। समझ में आ रहा है? जैसे लाइट है, लाइट में 7 कलर, सभी कलर्स की वेवलेंथ क्या अलग अलग, तो सबकी एनर्जी भी क्या होगी, अलग अलग। रेड की वेवलेंथ दूसरी है तो उसकी एनर्जी अलग, जिसकी कम वेवलेंथ होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी ज्यादा वेवलेंथ होगी उसकी एनर्जी कम होगी। ठीक, तो आई बात समझ में? तो ये था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। यहीं पे क्या होता है, प्लांक क्वांटम थ्योरी खत्म। अब आगे हम चलते हैं किस पे, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो लेट्स गो। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, और आगे अब लेक्चर में, अच्छा सोलर पैनल जानते हो आप लोग? सोलर पैनल पता होगा ना इसके बारे में? इसको नोट करके रखो, ये पॉइंट नोट करके रखो, अभी इसके बारे में बात किया जाएगा। अभी आगे बात आते हैं लेक्चर पे। पहला टॉपिक था अपना बीबीआर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हमने कवर किया पिछले लेक्चर में। अब आती है बात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये क्या है? तो 1887 में, किसमें? 1887 में साइंटिस्ट थे एच हर्टज। क्या? एच हर्टज। उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा सा, बहुत मजेदार एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया उन्होंने? ये अमीटर, ये अपना ले लिया उन्होंने एक मीटर, और यहां इसके ऊपर गिराई इन्होंने लाइट। ठीक, क्या किया उन्होंने? इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब ली, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब में क्या किया? एक मेटल को रखा, मेटल, और उस पे क्या किया इन्होंने? बीम लाइट को फॉल कराया। जब फॉल कराया तो इन्होंने देखा कि इसमें करंट दौड़ने लगा। किसमें? इस पूरे सर्किट में क्या होने लगा? करंट दौड़ने लगा। अब इन्होंने कहा क्यों, व्हाट इज दिस, ये क्या है? फिर गिरा, फिर ये चीज, तो देखा जब ये हुआ, करंट इसमें बहने लगा, तो करंट, अच्छा क्लास फिजिक्स में एंजल मैम की फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपने एंजल मैम से पढ़ी होगी, उन्होंने बताया होगा
कि जब करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो क्यों करता है? करंट क्या है? अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके उनका लेक्चर देखिए, उन्होंने बहुत अच्छे से इलिबरेट किया कि करंट क्या है? रेट फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, निगेटिव इलेक्ट्रॉन। अब यानी अब यहां पे क्या हो रहा है? करंट दौड़ा जब सर्किट में, करंट दौड़ा, क्यों दौड़ा? इलेक्ट्रॉन आए होंगे, इलेक्ट्रॉन आए तभी तो इसमें क्या करंट आया। तो उन्होंने सोचा इसमें करंट आ रहा है यानी इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इलेक्ट्रॉन आ कैसे रहा है? इलेक्ट्रॉन तो मेटल में है। इलेक्ट्रॉन क्या है? मेटल में है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एटम में, मेटल के एटम में ही तो है। तो वो है, इसमें करंट आ रहा है यहां, यानी होपली क्या हुआ कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के आए सर्किट में। इलेक्ट्रॉन निकल के कहां आए? सर्किट में। तभी तो क्या हुआ, वो इसमें करंट आया। कहां ऐसा हो सकता है? तो उन्होंने क्या किया, थ्योरी बताई कि जब किसी मेटल जैसे पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, ठीक, ईटीसी, इन सब पे क्या बीम ऑफ लाइट फॉल कराई जाती है, गिराई जाती है, तब ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देते हैं, ये निकल आते हैं। यही इलेक्ट्रॉन निकले, अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, ये किसके पास? जाहिर सी बात है, क्या बात है कि ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज भागेगा किस तरफ? निगेटिव वाले की तरफ तो कतई नहीं जाएगा, एकदम कट्टर दुश्मनी है। तो वो भागे किस तरफ? पॉजिटिव की तरफ, अपने मित्र की तरफ, सखा की तरफ। वो भागा, आया यहां आया तो इसका अटैचमेंट किससे हो गया? सर्किट से। और जब इसका अटैचमेंट सर्किट से हुआ, इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो करने लगे, तब इसमें करंट आ गया। देखा कि अमीटर में रीडिंग आने लगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट, अकॉर्डिंग टू एच हर्टल, उन्होंने बताया कि किसी मेटल पे, जैसे पोटेशियम पे, रुबिडियम पे, सीजियम पे, ईटीसी पे, इन पे क्या किया जाता है? लाइट को गिराया जाता है। जब लाइट को क्या किया जाता है? गिराया जाता है, तब ये क्या करते हैं? बड़े प्यार से, बड़े प्यार से और जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को कहते हैं जाओ। तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाता है। जब इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या करते हैं? ये इजेक्ट कर देते हैं। इसी फिनोमिनन को, इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं हम? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आया समझ में? क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? जब किसी मेटल पे लाइट की बीम गिरती है तो वो मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, रिजेक्ट कर देता है। इलेक्ट्रॉन अपना न्यूक्लियर से जो फोर्स होता है वो तोड़ के निकल लेता है, कहता है आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, अब वो आ जाता है। तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो इस सिचुएशन को, इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, तो अब एनसीईआरटी से डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो डिफिनीशन ये है, तो according to NCERT, when beam of light falls on certain metals such as K, Rb, Cs, etc, they eject electrons। मतलब कुछ मेटल्स पे जब लाइट, बीम ऑफ लाइट फॉल होती है, गिरती है, तो वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करते हैं, इजेक्ट करते हैं, निकालते हैं, छोड़ देते हैं। इस फिनोमिनन को, इस एक्सपेरिमेंट को, इस इफेक्ट को, इस प्रभाव को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये अपनी
एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ये है क्या डेफिनेशन, लिख लीजिए आप इसे। अब बात आती है, आइए कुछ इसके प्रिंसिपल्स देख लेते हैं कि क्या कैसी चीजें क्या है इसमें। तो इसको इरेज करें। मान लीजिए ये कोई मेटल है, ठीक, ये कोई मेटल, इस पे लाइट की बीम आई, फिर इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया, ठीक है। अब एक चीज आप हमको ये बताओ, मैं इस मार्कर को इस बोर्ड मार्कर से इस बोर्ड पे लिख रहा हूं, ठीक, तो मैं कुछ फोर्स से लिख रहा हूं, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, यानी हमारी एनर्जी लॉस हो रही है। बात सही है कि नहीं? तो जब ये लाइट आई इस पे गिरी तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियर के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसके अकॉर्डिंग? रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। रदरफोर्ड सर ने क्या बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। उन्होंने यह भी बताया था क्या चक्कर लगाते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स से चक्कर लगाते हैं। तो यानी जब वो फोर्स लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है, फेविक्विक से किसी चीज को आप चिपका दो, ठीक है। मान लीजिए इस बोर्ड पे मैंने इस मार्कर को फेविक्विक से चिपका दिया, ये चिपका हुआ है। अब हमको इसे निकालना है, तो निकालेंगे तो ऐसे तो है नहीं कि ये गिर जाएगा अपने आप, इस पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स लगा के खींचेंगे, फोर्स लगा के खींचेंगे तब एनर्जी होगी। तो जब बीम ऑफ लाइट गिरती है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, तो कुछ ना कुछ फोर्स लगता होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स अपने उस फोर्स को छोड़ के भागते हैं, ठीक। जब वहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा है तो यानी एनर्जी लग रही होगी कि नहीं? यानी ये क्या एनर्जी लेके आती हैं, एनर्जी से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन भाग जाते हैं। ये चीजें होती हैं। तो प्लैंक के हिसाब से मान लो एक बीम लाइट एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, इजेक्ट कर रही है, तो E इज इक्वल टू H इंटू V। सही है या नहीं सही है? सही है। अब एक बार फिर चलते हैं एक एग्जांपल पे। मान लो आम का सीजन चल रहा है, आपको आम दिया गया, ठीक, एक बहुत ही अच्छे अच्छे मीठे मीठे आम हैं, आपको दिया गया खाने के लिए। आपकी कैपेसिटी है 100 मैंगोज खाने की, आपको दिए गए हैं 200 मैंगोज और इन्हें आपको लौटाना नहीं है, ठीक। क्या करना है, लौटाना नहीं है। तो आप क्या करोगे, 200 आए, आप 100 खाए, बाकी 100 को क्या करोगे, शाम के लिए रख लोगे कि चलो सुबह तो खा ही रहे हैं,
क्या करोगे, शाम के लिए रख लोगे। कहोगे चलो सुबह तो खा ही रहे हैं, शाम को भी क्या करेंगे, 100 खा लेंगे आराम से, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक, फ्री का माल मिल रहा है। तो अब मान लो इस मेटल की इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए, कुछ एनर्जी इसकी होगी ना कि इतनी एनर्जी हमको दोगे तो हम चले जाएंगे, होगी ना। फिल्मों में देखा नहीं है, मूवीज में, पुलिस इंस्पेक्टर को इतने रुपए दो तो वो तुम्हें छोड़ देगा। तो उस इंस्पेक्टर की तरह, मूवीज वाले इंस्पेक्टर की तरह इस इलेक्ट्रॉन का भी कुछ लिमिट होगी, वैल्यू होगी, इसका भी कोई धर्म ईमान होगा कि इतना हमको दो तभी हम जाएंगे, इतने में हम चले जाएंगे। तो इसका कुछ है, उस धर्म ईमान को, इलेक्ट्रॉन के उस धर्म ईमान को हम मान लेते हैं कितना है, W। क्या है, W। उस धर्म ईमान को, इलेक्ट्रॉन के धर्म ईमान को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक, क्या, इलेक्ट्रॉन के उस धर्म ईमान को जितने में कहेगा कि ठीक है हम चले जाएंगे, मिनिमम धर्म ईमान को क्या कहेंगे, वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो मान लेते हैं वो क्या है, W है कि नहीं है। अब यहां पे क्या होगा, E इज इक्वल हो जाएगा E0, यानी वो इलेक्ट्रॉन का धर्म ईमान, या फिर काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे, आपने जो 100 खाए आप, जितनी आपकी कैपेसिटी है वो तो आपका धर्म ईमान है, W या E0 हो गया। बाकी जो आप 100 बचा के रख रहे हो कि इसको शाम को खाएंगे, वो क्या है, आपका काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, जितना इलेक्ट्रॉन को चाहिए एनर्जी, ठीक, मान लो उसे 2 पैकेट एनर्जी के चाहिए, उसे मिल रहे हैं 4, तो वो 2 लेके निकल जाएगा, 2 जो देगा तो वो 4। लाइट तो कहेगा अब ले लो शांति से, हम आए तो इतनी मेहनत से उतनी दूर से लेके आ रहे हैं, तो वो दे देगा 4। अब ये क्या करेंगे, 4 में से 2 तो अपने निकलने में लगा लेंगे, बाकी 2 को अपनी काइनेटिक एनर्जी में बदल देंगे। तो वही है, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, इनका धर्म ईमान और काइनेटिक एनर्जी। ठीक, इसे बोलते हैं लालच, जितना मिल जाए वो रख लो। तो धर्म ईमान प्लस लालच आ गया टोटल पैसा। ठीक, तो E इज इक्वल टू E0 या W आप बोल सकते हो प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब बात क्या आती है, अब बात ये आती है, ये पता चल गया ना W क्या है, वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब यहां पे आया E क्या है अपना, प्लांक की थ्योरी से hv। जब E इतना है तो E0 क्या हो जाएगा, hv0। क्यों हो जाएगा, ये इसलिए क्योंकि H को तो हम चेंज कर नहीं सकते, चेंज करेंगे किसको, V को, तो V से V0 हो जाएगा। प्लस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर। ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन। ठीक, ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन। वो बात आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे, क्या, कितना ले रहा है, क्या है धर्म ईमान, क्या है काइनेटिक एनर्जी। जैसे मान लो 15 पैकेट और एनर्जी के हैं, इस एक इलेक्ट्रॉन के पास 15 पैकेट आए, उसका धर्म ईमान कितना है, वर्क फंक्शन कितना है, 10। तो बचा 5 क्या हो जाएगा उसका, काइनेटिक एनर्जी। वो 5 को रख लेगा, कहेगा ये हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो ऐसे क्या होता है, ये क्या है, इक्वेशन है। अब एक चीज देखोगे अगर, तो जो V होता है ये काइनेटिक एनर्जी के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। जब V बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप बढ़ेगी। क्यों,
प्लांक ने क्या बताया था? V बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी ना, यही तो बोला था। अभी पीछे मैंने क्या बताया था? V प्रोपोर्शनल टू E, बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। तो V प्रोपोर्शनल टू E, अब कैनेटिक एनर्जी भी तो एनर्जी है, तो वो भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक, V प्रोपोर्शनल टू KE। अब आगे चलते हैं। तो ये चीजें हुई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया, ये आपको पता चल गया क्या है कैसे है। तो ये तो क्या था, हर्ट्ज ने ऐसा बताया। अब आगे क्या हुआ देखते हैं। तो अब बात आती है, एक्सपेरिमेंट तो हो गया, अब उससे ऑब्जर्वेशन क्या किया गया। तो आइए देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या क्या किया गया। तो पहला ऑब्जर्वेशन हुआ उस एक्सपेरिमेंट से कि देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ beam and ejection of electron। तो क्या वो कह रहा है कि देयर इज नो टाइम गैप, कोई टाइम गैप नहीं है बीम के स्ट्राइक करने और इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने। मतलब मेटल पे आई बीम गिरी, जैसे गिरी वैसे इलेक्ट्रॉन निकल गया, कोई टाइम गैप नहीं। आया, गिरा, निकला, आई वो गिरी, ये निकला। ठीक, ये ऑब्जर्वेशन किया गया। दूसरा बताया गया कि क्वांटिटी ऑफ इजेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी कि उतने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे जितनी लाइट्स गिरेंगी। लाइट्स की इंटेंसिटी मतलब होता है नंबर, क्वांटिटी आप समझ लो, कितनी लाइट्स गिर रही हैं, कितना। तो जितनी ज्यादा लाइट गिरेंगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। थर्ड क्या है? थर्ड अपना बोल रहा है कि देयर इज अ, थर्ड है देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक, देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम frequency below which photoelectric effect does not observed। मतलब एक वही धर्म ईमान वाली बात कि एक ईमान है इलेक्ट्रॉन का, जिससे नीचे अगर फ्रीक्वेंसी हुई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। इससे हम कहते हैं, इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं V0 या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
वही एच वी जीरो, तो एच को तो हम छेड़छाड़ नहीं सकते, वी को छेड़ सकते हैं, तो उसी वी को मिनिमम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये बताएगी। ये था एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन। अब यहां के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एंट्री होती है एक महान शख्सियत की। वो महान शख्सियत कौन है? तो वो महान शख्सियत कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। वाह, नाम से ही यार, मतलब इस बंदे को इतना पसंद करता हूं ना मैं, क्या कभी कभी मेरे अंदर एक ख्वाहिश आती है कि कोई चिराग मिल जाए मुझे, उससे मैं रगड़ूं, उसमें से जिन निकले, पूछे क्या चाहिए वाला, तो मैं बताऊं एक बार प्लीज अल्बर्ट आइंस्टीन जी से मिलवा दीजिए। मतलब हेयर स्टाइल देखो बंदे की, क्यूटनेस देखो चेहरे पे, अलग नहीं, एक यूनिक। तो इनकी एंट्री हुई कहां पे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ये 14 मार्च 1879 को बॉर्न हुए थे और 18 अप्रैल 1955 में इनकी डेथ हुई थी। पढ़े थे ये यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच से। खैर, इनकी बायोग्राफी ना देके अपने टॉपिक में हम ध्यान पे आते हैं। तो 1905 में इन्होंने क्या किया? फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में चीजें बताई, ग्राफ बताया। क्या बताया? काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, ऐसे ग्राफ बनाया। मतलब उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से या उसके ऊपर, मान लो अगर ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है V0, तो इससे नीचे V हमेशा V0 से बड़ा होना चाहिए। अगर इसके हम क्या करें, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाए, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएं, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। ठीक, ये बताया उन्होंने। फिर क्या दूसरा उन्होंने बताया? दूसरा क्या बताया? फोटो इलेक्ट्रॉन और इंटेंसिटी, इसका ग्राफ ऐसे बताया। तीसरा काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी, ये तीन उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। मतलब क्या है अब इनका? मान लो किसी इलेक्ट्रॉन का ईमान धर्म कितना है? 10 है। आपने उसको 12 दिया, 10 लिया, 2 काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर ली, ये काम फिट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब मान लो उसका ईमान धर्म 10 है और आपने उसको रिश्वत कितनी दी? 8। अब इस सिचुएशन में क्या, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि दूसरा पैकेट लेगा ना, बिल्कुल नहीं। वो क्या करेगा? 2 पैकेट ले लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, 2 पैकेट नहीं लेगा। लेना क्या है? एक ही पैकेट लेनी है एक दिन। तो वो क्या करेगा कि उसे ऑब्जर्व ही नहीं करेगा। जो 10 या 10 से ऊपर वाला होगा उसको क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा, उस पैकेट को लेगा। ठीक, अगर उसके ईमान धर्म से नीचे आप उसको रिश्वत दे रहे हो तो वो लेगा ही नहीं। ठीक, मूवीज की बात बता रहे हैं हम, सीरियसली ना लीजिएगा। एक एग्जांपल है आपके सामने, जैसे तो क्या ईमान धर्म से नीचे काम नहीं होना चाहिए। तो वही चीज आइंस्टीन सर बता रहे हैं कि मान लो ये उसका ईमान धर्म है तो यहीं से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती शुरू होगी। अब कैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? पहले ही बताया, V प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी।
E इज इक्वल टू HV से देखें तो HV को तो हम H को तो बढ़ा नहीं सकते, तो इसको हटा दो, तो E इज इक्वल V, यानी E प्रोपोर्शनल टू V। E यानी एनर्जी, एनर्जी क्या? कैनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से कैनेटिक एनर्जी को बढ़ाओगे तो V बढ़ेगी, V बढ़ेगी तो कैनेटिक एनर्जी। फिर आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है? बताया क्या? नंबर ऑफ बीम्स, कितनी बीम गिर रही है मेटल पे। फोटो इलेक्ट्रॉन, अब फोटो इलेक्ट्रॉन क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए उन्हें क्या बोलेंगे हम? फोटो इलेक्ट्रॉन। और जो करंट उसकी वजह से सर्किट में दौड़ा उस करंट को बोलेंगे हम फोटो करंट। ठीक, जो बीम आई गिरी उन पैकेट्स को क्या बोलते हैं हम? फोटॉन। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए फोटो इलेक्ट्रॉन, जो लाइट करंट दौड़ा उन्हें फोटो करंट। ठीक, तो इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। कैसे भाई? बीम ही तो इजेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो एक बीम गिराओगे एक इलेक्ट होगा, दूसरी गिराओगे दूसरा होगा, तीन, तो जितनी ज्यादा बीम बढ़ाते जाओगे उतना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता जाएगा। और उसी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं हम? फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये बताया है तीन। तीसरा क्या बताया कि इंटेंसिटी का